नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्कूल। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। इवन कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको मार्केट के बारे में बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, आपको कंपनी का रिसर्च किस तरह से करनी चाहिए बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, तो भी इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। और ये वीडियो में जो बना रहा हूँ ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जो अभी मार्केट में बिल्कुल न्यू एंट्री ली है और जिनको अभी पता नहीं है कि किस तरह से कंपनी के बारे में रिसर्च की जाती है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जिन कंपनियों का मैं एग्जांपल लूँगा उसमें किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उस कंपनी में कुछ भी करें, बल्कि उन कंपनियों का जस्ट एग्जाम्पल लिया गया है आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट चीज़ आपको चेक करनी है वो है कंपनी का बिजनेस। तो किसी भी कंपनी का बिजनेस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आना है स्क्रीनर के ऊपर। स्क्रीनर जो साइड है उसके ऊपर आप आएंगे और यहाँ पे आपकी कंपनी को फाइंड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एचयूएल का शेयर लिया है और एचयूएल के शेयर के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है जो अबाउट सेक्शन है उसके अंदर। अबाउट सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के बारे में एक ब्रीफ में बिजनेस के बारे में बताया होता है, जहाँ पे बिल्कुल सिंपली आपको समझाया गया होता है कि कंपनी करती क्या है। और उसके बाद अगर कंपनी के बारे में और आपको रीड करना है तो आप यहाँ पे देखें रीड मोर का जो ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसके जो एक्स्ट्रा की पॉइंट हैं वो ओपन हो जाएंगे और उसके बाद आप कंपनी के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं करना है तो सिंपल एक चीज़ होती है, वो होती है कंपनी की वेबसाइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे ही कंपनी की वेबसाइट की लिंक दी गई है। आपको जस्ट क्या करना है कि ये जो वेबसाइट की लिंक है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कंपनी की साइट है वो ओपन हो जाएगी। तो आ जाते हैं हम एक बार कंपनी की साइट को देख लेते हैं कि कंपनी अपने साइट पे क्या क्या मेंशन करती है। ओके, तो अब यहाँ पे हम आ चुके हैं कंपनी की साइट के ऊपर और आप देखेंगे कि मैंने एचयूएल की साइट है वो ओपन की हुई है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी की प्रोडक्ट कौन कौन सी है वो बताया है। साथ साथ में नीचे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि कंपनी 90 साल से ऑलमोस्ट कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है, 50+ ब्रांड है, नंबर 1 एम्प्लॉयर है, कंपनी की टर्नओवर कितनी है वो यहाँ पे दी गई है। साथ साथ में कंपनी की न्यूज़ जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई है और कंपनी के रिगार्डिंग और भी बहुत कुछ जो है सब कुछ कंपनी के बारे में यहाँ पे ऑलमोस्ट बताया गया होता है। तो ये चीज़ आप एक बार जस्ट देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ कंपनी क्या काम करती है और साथ साथ में कंपनी का बिजनेस आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जहाँ पे हम समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है। अब बिजनेस समझने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सेकेंड टॉपिक, चार्ट पैटर्न एनालिसिस। अब चार्ट पैटर्न एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको आना है क्रोम के ऊपर और आपको जिस कंपनी के बारे में सर्च करना है उस कंपनी का नाम, जैसे कि XYZ शेयर प्राइस, किसी भी कंपनी का नाम। जैसे कि सपोज कि मैं एचयूएल की बात कर रहा था तो अगर एचयूएल के बारे में मुझे जानना है तो मैं लिखूंगा एचयूएल शेयर प्राइस। जस्ट आप इतना लिखेंगे तो इस तरह का कुछ चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको डेली फर्स्ट पल ऐसे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले सिंपल और बिल्कुल शॉर्ट आपको क्या करना है कि जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है उसको आपको ओपन, जैसे ही आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल स्मूथ ऊपर की तरफ जा रहा है। लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे अगर कोई बाइंग की होगी तो डेफिनेटली उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग की होगी तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। किसी ने अगर यहाँ पे बाइंग की होगी तो उसको यहाँ पे भी आज प्रॉफिट हो रहा है। तो इन शॉर्ट में कहना इतना चाह रहा हूँ कि ऐसी कंपनियां जिनका चार्ट पैटर्न बिल्कुल इस तरह से ऊपर जाता है, तो इस तरह की जो कंपनियों का चार्ट पैटर्न होता है उनमें आप किसी भी लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको कुछ टाइम पे रुकने के बाद उसमें आपको प्रॉफिट होने लगता है। अब जो नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सपोज कि यहाँ पे मैंने एक दूसरा चार्ट पैटर्न ओपन किया है और यहाँ पे भी हम वही करेंगे, जो मैक्सिमम है वहाँ पे जाएंगे और इसका अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो कंपनी जब से स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट कंपनी एक टाइम पे यहाँ पे हम देखें तो कंसोलिडेशन फेस में चलते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद एक थोड़ी सी जंप आई और उसके बाद कंपनी के अंदर ऐसा क्या हो गया कि कंपनी टोटली गिरती जा रही है। तो अगर इस तरह का चार्ट पैटर्न आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसी कंपनियों से बिल्कुल दूर रहना है। ऐसी कंपनियों में बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि ये कंपनियां लोअर लो काटती जाती हैं। आप किसी भी लेवल पे अगर बाइंग करते हैं, अगर इस लेवल पे आप बाइंग करते हैं तो इस लेवल पे आपको लॉस होगा, इस लेवल पे अगर आप बाइंग करते हैं तो इस लेवल पे लॉस होगा और धीमे धीमे कंपनियां ये डाउन और धीमे धीमे कंपनियां नीचे ही जाती रहती हैं। तो और इस तरह की कंपनियों का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसी कंपनियों से ट्राई करना है कि दूरी बना के रखना है। नेक्स्ट हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक कंपनी का चार्ट पैटर्न ओपन किया है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी जब से लिस्ट हुई है, कंपनी यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लिस्ट हुई है, 2021 से कंपनी लिस्ट हुई है और तब से लेकर कंपनी आज तक कंसोलिडेशन फेस में ही चलते को देखने को मिली है। यहाँ पे हल्की सी जंप आती है, फिर गिरते हुए देखने को मिलता है, फिर जंप आती है, फिर गिरती है, फिर कंपनी की जंप आती है और फिर गिरती है।
तो ऐसी कंपनियां जिनका चार्ट पैटर्न अभी क्लियर नहीं है कि कंपनी ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, तो आपको इसमें फर्दर और स्टडी करनी पड़ेगी। और वो स्टडी करने के लिए हम देखेंगे अब, तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप के ऊपर। और जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है कंपनियों का रिजल्ट पढ़ना। अब क्वार्टरली रिजल्ट पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से जो स्क्रीनर है उसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पे अपनी कंपनी है उसको सर्च कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एचयूएल का शेयर सर्च किया है और नीचे आप जैसे आएंगे तो आपको मिलेगा क्वार्टरली रिजल्ट। और यहाँ पे क्या करना है, आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो हमको स्टडी करना है, वो है कंपनी का सेल्स। कंपनी का सेल्स कंपेयर करना है जो क्वार्टरली और ईयरली किस तरह की कंपनी सेल कर रही है, साथ साथ में कंपनी के एक्सपेंस कितने हैं। और एक्सपेंस सेल्स में से हम जैसे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो वो हमें देखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टरली ईयरली किस तरह से जंप कर रहा है या गिरावट देखने को मिल रही है, ये सब हमें ऑब्जर्व करना है। इसके बाद कंपनी का नीचे नेट प्रॉफिट आएगा, तो हमें नीचे नेट प्रॉफिट है कंपनी का, इसको भी हमें स्टडी करना है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टरली ईयरली और किस तरह से कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। ये सब चीज़ें हमें नेट प्रॉफिट के अंदर भी ये सब चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसकी पीडीएफ भी यहाँ पे अपलोड की गई होती है। तो अगर आपको स्टडी करना हो डीप में तो आप यहाँ पे जाके रीड कर सकते हैं। लेकिन सपोज ऐसा हो कि किसी भी कंपनी में आपको इंटरेस्टेड हो, उस कंपनी का रिजल्ट आज ही आया हो और यहाँ पे जो पीडीएफ है या फिर कंपनी का जो रिजल्ट है वो अपडेट नहीं किया है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको आना है बीएससी की साइट के ऊपर। और यहाँ पे आपको जिस कंपनी का भी रिजल्ट पढ़ना है उस कंपनी का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने टीसीएस को ओपन कर रखा है और यहाँ पे अगर हम नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट एक्शन। तो कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। और कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। कंपनी के रिगार्डिंग जो कुछ भी मीटिंग होती है सब कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया होता है। और जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको नीचे देखने को मिलेगा कंपनी का रिजल्ट। तो आप यहाँ पे देखते हैं कंपनी के रिजल्ट कब आए थे। कंपनी के रिजल्ट आए 9 जनवरी 2025 के दिन और यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट है उसका पीडीएफ अपलोड किया गया है। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जो पीडीएफ देखने को मिल रहा है 4.87 MB की, इसको आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे ही कंपनी के रिजल्ट आते हैं सबसे पहले यहीं पे अपलोड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप कंपनी का जो पीडीएफ है वो आप रीड कर सकते हैं। जिस दिन अगर कंपनी का रिजल्ट आता है और स्क्रीनर के ऊपर अगर वो चीज़ अपडेट नहीं की गई है तो आप यहाँ पे जो बीएससी की साइड है उसके ऊपर आएंगे और अपने कंपनी को सर्च करेंगे, कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे और कॉर्पोरेट एक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब क्वार्टरली रिजल्ट पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर भी आप क्या देखेंगे, जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का उसको आप ध्यान से देखेंगे। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर किस तरह से ग्रो हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नेट प्रॉफिट है। और ईयरली क्वार्टरली में क्या होता है कि हर 3 महीने पे कंपनी का रिजल्ट आता है वो आपको कंपेयर करने को मिलता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको जो नेट प्रॉफिट है ईयर टू ईयर आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे एक बार कंपेयर करनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है वो आपको देखना है कंपनी का बैलेंस शीट। और कंपनी के बैलेंस शीट में आपको क्या चेक करना है, कंपनी के बैलेंस शीट में हम सबसे पहले चेक करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। तो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है उसको हम एक बार देखेंगे, क्योंकि कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो आता है कंपनी के प्रॉफिट में से। कंपनी जैसे प्रॉफिट करेगी उस तरह से कंपनी के रिजर्व हो वो बढ़ते रहते हैं और कंपनी अगर लॉस करती है तो कंपनी के जो रिजर्व है वो धीमे धीमे कम होते रहते हैं। और इसी रिजर्व का यूज करके कंपनी बोनस भी डिक्लेयर करती है। तो नेक्स्ट जो है रिजर्व के बाद हमें बोरोइंग को उसको हमें ध्यान रखना है कि कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं, साथ साथ में कंपनी के पास लोन कितने चल रहे हैं अभी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम चेक करेंगे कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कितनी है, एफआईएस कितने हैं, डीआईएस कितने हैं, पब्लिक कितनी है, गवर्नमेंट कितने हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम सबसे पहले देखेंगे प्रमोटर्स को कि कंपनी के, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले हम देखेंगे प्रमोटर्स को, जहां पे अगर कंपनी के प्रमोटर्स उस कंपनी के अंदर 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग अपने पास रखते हैं तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मानी जाती है कि जो कंपनी के मालिक हैं वही 50% से ज़्यादा स्टॉक अपने पास रख रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से करना है, किसी भी कंपनी का रिसर्च आपको किस तरह से करना है। अगर आप इस प्रोसेस से टोटली चेक करते हैं तो डेफिनेटली, तो ये प्रोसेस करने के बाद आप किसी भी खराब कंपनी में तो एटलीस्ट नहीं जाएंगे, इतना मैं श्योर हूँ। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, कंपनी का बिजनेस जो स्क्रीनर के ऊपर आप चेक कर लेंगे। फिर कंपनी का चार्ट पैटर्न जो सिंपल क्रोम के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे कंपनी का जो नाम है,
सपोज़ कि HUL, तो HUL का शेयर प्राइस इस तरह से आप फाइंड करोगे तो आपको चार्ट पैटर्न ओपन हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे चार्ट पैटर्न एनालाइज करना है। सेकंड, इसके बाद आपको क्वार्टरली रिजल्ट पढ़ना है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ना है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको आपको रीड करना है, साथ साथ में कंपनी के जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो आपको चेक करना है। तो अब इस फंडामेंटल रिसर्च की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई चीज़ डाउट हो, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।